जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का श्री ज्योतिष केंद्र में हार्दिक स्वागत है। आइए आज की प्रश्नोत्तरी पर दृष्टि डालेंगे। आज के प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो चलिए आज के प्रश्नों पर दृष्टि डालते हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं। उससे पूर्व आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को आगे भी शेयर करें, जिससे कि सभी को ये जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि राधा रानी का विवाह हुआ था या नहीं हुआ था। दूसरा प्रश्न है कि सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना किसने की। तीसरा प्रश्न है कि मल मास में प्रतिदिन महिलाएं पार्थिव शिवलिंग बना सकती है या नहीं। चौथा प्रश्न है कि 12 महीनाओं में से श्रेष्ठ कौन सा महीना है। और पांचवा प्रश्न है कि पार्थिव शिवलिंग बनाने का क्या महत्व होता है। तो आज के ये 5 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो चलिए आज के इन 5 प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि राधा रानी का विवाह हुआ या नहीं हुआ, तो आपको बताएं। अनेकानेक पुराणों में अनेकानेक चर्चाएं लिखी हुई हैं, अनेकानेक बातें लिखी हुई हैं जो कि राधा रानी का विवाह किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, ये भी अनेकानेक पौराणिक उसमें लिखा हुआ है, पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। परंतु सही उचित क्या है, वो क्या सही बात है, वो समझने की आवश्यकता है। तो उसके लिए आपको बताएं कि देखिए, राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है। राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है। कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण की ही ऐलादनी शक्ति राधा है। अब राधा का रूप भगवान कृष्ण ने क्यों लिया? क्योंकि राधा का रूप इसलिए लिया कि संसारिक व्यक्तियों को प्रेम की परिभाषा समझाने के लिए भगवान कृष्ण ने राधा के रूप में आकर के प्रेम की परिभाषा को समझाया है, जो कि किस प्रकार प्रेम पूर्वक सभी को रहना चाहिए, किस प्रकार से प्रेम की परिभाषा होती है, वह सब भगवान कृष्ण ने स्वयं राधा का रूप लेकर के समझाया है। जो कि राधा और कृष्ण कोई अलग नहीं है। राधा कोई कृष्ण की अर्धांगिनी नहीं है, पत्नी नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा कि भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए, लेकिन 16,108 विवाह में से एक भी नाम राधा रानी का नहीं आता है। राधा रानी का नाम पटरानियों में, पत्नियों में नहीं आता है। उनका विवाह सही मायने की दृष्टि से देखा जाए तो नहीं हुआ, लेकिन कुछ पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि कन्हैया के साथ में विवाह हुआ राधा रानी का, और कई जगह अन्य लोगों के भी नाम लिखे हुए हैं। फलाने के साथ में राधा रानी का विवाह हुआ, फलाने के साथ में अनेक नाम लिखे हुए, लेकिन सही मायने में नहीं हुआ। ठीक है। अब दूसरी बात, सबसे पहले शिवलिंग की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, एक बार की जो कथा आती है कि भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी में यह विचार हुआ कि सबसे श्रेष्ठ कौन है। श्रेष्ठता की चर्चा के लिए दोनों में विषय छिड़ गया था। उसी समय आपस में ये निर्णय नहीं हो पा रहा था कि श्रेष्ठ कौन है। उसी समय भगवान भोलेनाथ जो है शिवलिंग के रूप में दोनों के बीच में प्रकट हुए। शिवलिंग, वो भी विशाल शिवलिंग के आकार में, वह दोनों के बीच में प्रकट हुई। वह शिवलिंग इतना बड़ा हुआ, विशाल हुआ, जो कि उसकी खोज करने के लिए भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी दोनों ही चले। विष्णु जी पहले नीचे गए, ब्रह्मा जी ऊपर गए, ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन शिवलिंग का कोई अता पता नहीं कर पाए। शिवलिंग कहाँ से निकला और कहाँ गया, इसकी खोज किसी ने नहीं कर पाई। तब जाकर के भोले बाबा ओम ध्वनि से प्रकट हुए। ओम ध्वनि पहले प्रकट हुई, उसके बाद भोले बाबा शिवलिंग में से प्रकट हुए। तब उस समय भोले बाबा ने प्रकट होकर के यह दोनों के विचार को स्पष्ट किया। इस प्रकार से सबसे पहले विशाल शिवलिंग का उल्लेखनीय आता है, जो कि लिंग पुराण के अनुसार यह कथा है।
और लिंग पुराण में इस शिवलिंग प्राकट्य की बहुत ही विस्तार से कथा है, लेकिन सूक्ष्म रूप से आपको बताया है। अब तीसरा प्रश्न है कि मल मास में प्रतिदिन महिलाएं पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहती हैं तो बना सकती हैं या नहीं। तो देखिए, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बताएं, पार्थिव शिवलिंग कोई भी बना सकता है, उसमें कोई दोष नहीं होता है। पार्थिव शिवलिंग महिलाएं हो, बच्चे हों, बुजुर्ग हो या कोई भी हो, चाहे गृहस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे वानप्रस्थ हो, चाहे किसी भी प्रकार से कोई भी हो, पार्थिव शिवलिंग कोई भी बना सकता है, परंतु शुद्धता पवित्रता के साथ में, पवित्रता से कोई भी बनाए। और पार्थिव शिवलिंग मल मास में बनाने का भी विशेष बहुत अच्छा महत्व होता है। उससे और अच्छा है कि श्रावण के महीने में विशेष श्रेष्ठ महत्व होता है कि प्रतिदिन श्रावण के महीने में पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। लेकिन इस वर्ष मल मास यानी अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, यह मल मास को ही अधिक मास पुरुषोत्तम मास बोलते हैं, तो अधिक मास इस बार श्रावण के ही महीने में पड़ रहा है, तो और ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए इस बार श्रावण के महीने में अधिक मास होने के कारण इसका विशेष लाभ होता है। तो इस बार जरूर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करें और करवाएं। अपने घर में 1.25 लाख पार्थिव शिवलिंग का भी आयोजन कर सकते हैं, करा सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और यदि कोई कराना भी चाहे तो संपर्क कर सकते हैं और अपने घर में कम खर्चे में और पार्थिव शिवलिंग 1.25 लाख बनवा सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बात करते हैं, चौथा प्रश्न है कि 12 महीनों में से सबसे श्रेष्ठ महीना कौन सा है। देखिए 12 महीना श्रेष्ठ हैं, कोई भी महीना कम नहीं है, अपनी अपनी जगह पर सब श्रेष्ठ हैं, किसी प्रकार से कोई भी महीना कमज़ोर नहीं है। परंतु फिर भी अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा अच्छा किसको महत्वता दी जाए, तो सबसे अच्छा माना गया है कि भाद्रपद महीना, भादों का महीना इसलिए श्रेष्ठ माना है क्योंकि उसमें भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव प्राकट्योत्सव है और राधा रानी का भी प्राकट्योत्सव होता है। उसमें वामन भगवान का है, अनंत भगवान का है, भागवत का प्राकट्योत्सव है। इस प्रकार बहुत सारे उत्सव जो हैं भाद्रपद महीने में आते हैं और इसका विशेष महत्व होता है। और श्रावण महीना का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व माना गया है, कार्तिक महीना का भी विशेष महत्व माना गया है। इस प्रकार से अधिकांशतः सभी महीना श्रेष्ठ हैं, परंतु भाद्रपद अधिक श्रेष्ठ है। चलिए अब बात करते हैं 5वें प्रश्न पर। 5वां प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण रहस्यमय प्रश्न है, जो कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण करने का क्या रहस्य, क्या महत्व होता है, तो वह बहुत महत्वपूर्ण है। इसका विस्तार से शिव पुराण में और लिंग पुराण में दोनों में विस्तार से इसका वर्णन है। इसका विस्तार से बहुत ही अच्छा वर्णन है, लेकिन सूक्ष्म रूप से आपको बताएंगे कि जो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करते हैं उनको पहली बात स्वास्थ्य में आराम मिलता है, सभी रोगों का नाश होता है, अर्थात सभी रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य में आराम मिल जाता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, घर में शांति प्राप्त होती है। मन अशांत रहता हो तो पार्थिव शिवलिंग बनाने से शांत रहता है। घर में कलेश होता हो, घर में अशांति रहती हो, घर में सफलताएं नहीं मिल पा रही हो, आपके कार्य क्षेत्र में भी रुकावट आ रही हो, तो इस प्रकार से अनेकानेक लाभ पार्थिव शिवलिंग निर्माण से कर सकते हैं। तो देखिए, यदि किसी के जीवन में असफलताएं मिल रही हैं, परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिल पा रही है, तो पार्थिव शिवलिंग निर्माण करना बहुत अच्छा महत्वफल प्राप्त होता है। तो चलिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है जो कि पार्थिव शिवलिंग निर्माण कराने से और करने से, इसलिए इसका अधिक लाभ होता है। इस बार श्रावण के महीने में अधिक मास पड़ रहा है, तो इसका बहुत अच्छा लाभ उठाएं। तो चलिए, आज के लिए बहुत सुंदर प्रश्न आए हुए थे। आज के प्रश्नकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो कि ऐसे प्रश्न किए, और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप सभी जुड़े, आप सभी ने प्रश्नोत्तरी को श्रवण किया, तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।